अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद में अंतर के बारे में आज हम जानेंगे। पहले हमने किया इसके ब्रिटिश संसद के कार्य, उसकी शक्तियां करी, उसके कार्य किए। अब आगे हम करेंगे अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद में अंतर। अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद में अंतर, इसके बाद करेंगे राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के कार्यों को प्रभावित करना और कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों को प्रभावित करना। अंतर में क्या करेंगे? अमेरिकी कांग्रेस में इसमें संप्रभु संस्था नहीं होती है, यानी कि जो संप्रभु, जो खुद स्वयं प्रभु है, वह संस्था नहीं है। और ब्रिटिश संसद में क्या है? संप्रभु है। इसमें पर अमेरिकी कांग्रेस में शक्तियां प्रभावशाली हैं लेकिन सीमित हैं और ब्रिटिश संसद में शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस में संघात्मक शासन व्यवस्था है और ब्रिटिश संसद में एकात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है और ब्रिटिश संसद में केंद्र के पास ही सारी शक्तियां हैं। आगे है न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की जांच कर सकता है। किसमें? अमेरिकी संसद में। और ब्रिटिश संसद में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस को क्या है? अधिक शक्तियां नहीं मिलती और ब्रिटिश संसद में सम्राट अर्थात राजा के पास शक्तियों का पिटारा है, यानी कि सभी शक्तियां उसके पास हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति कुछ सीमा तक कानून बनाने की शक्तियों का प्रयोग करता है और इसमें क्या है? ब्रिटिश में कैबिनेट के पास संकटकालीन शक्तियां ही होती हैं। आगे है राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के कार्यों को प्रभावित करना। राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को किस तरह प्रभावित करता है? फर्स्ट है कांग्रेस को संदेश भेजकर। सेकंड है राष्ट्रपति द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग करके। वीटो शक्ति क्या होती है? विलंबकारी निर्देशाधिकार। वीटो शक्ति क्या होती है? यानी कि देर से जो कार्य करने का अधिकार है उस पर निषेध है। और आगे है राष्ट्रपति किस तरह प्रभावित करता है? कार्यपालिका को आदेश देकर। आगे हम करेंगे कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों को कैसे प्रभावित किया जाता है। कांग्रेस किस तरह राष्ट्रपति के कार्यों को प्रभावित करती है? इसमें क्या है? कांग्रेस सीनेट की साथी संस्था होती है। अब इसमें कांग्रेस क्या होता है? सीनेट की, सीनेट और प्रतिनिधि सभा जो अपनों ने पीछे पढ़ा था। सीनेट क्या था? उच्च सदन और प्रतिनिधि सभा क्या था? निम्न सदन। अब सीनेट जो है कांग्रेस को सीनेट का साथी समझा जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वह कार्यपालिका के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को चुनती है। नेक्स्ट है कांग्रेस क्या करती है? संधियां। राष्ट्रपति विदेशों से संधियां करता है लेकिन ये संधियां तभी लागू होती हैं जब सीनेट से 2/3 बहुमत से इसे पास किया जाए, यानी कि 2/3 बहुमत, यानी कि मान लो 100 सदस्य हैं तो उनमें से 66 सदस्यों द्वारा इसे पास किया जाता है। नेक्स्ट है विदेशी मामलों में भूमिका। कांग्रेस क्या करती है? विदेशी मामलों में भी इसकी अहम भूमिका होती है। ये संबंध सीनेट की सलाह से ही सभी कार्य किए जाते हैं और युद्ध की घोषणा से पहले राष्ट्रपति को कांग्रेस व सीनेट की आज्ञा लेनी होती है। नेक्स्ट है धन संबंधी विधेयक। धन संबंधी विधेयक में क्या है? राष्ट्रपति को शासन चलाने के लिए धन की जो आवश्यकता होती है, वो जो धन विधेयक है यानी कि जो बिल है वह कांग्रेस द्वारा पास किए जाते हैं। अमेरिका के 1995 में एग्जाम्पल है, 1995 में कांग्रेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के बजट प्रस्ताव में काट छांट कर हालात कठिन कर दिए थे। अब क्या हुआ इसमें? धन विधेयक में बिल क्लिंटन ने जो बजट बनाया उसे कांग्रेस ने काट छांट कर दी। फिर आगे लास्ट पॉइंट है इसका महाभियोग लगाने का अधिकार। कांग्रेस जो है राष्ट्रपति जो कोई भी है कार्य करता है उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार कांग्रेस को ही है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देने के लिए भी कांग्रेस बाध्य कर सकती है। अब अंत में क्या है? निष्कर्ष। इसमें हम क्या लिखेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का भारी विस्तार समकालीन परिस्थितियों में हुआ है। 19वीं शताब्दी के दौरान यह सोचा जाता था कि कांग्रेस विशाल शक्तियों की तुलना में राष्ट्रपति की शक्तियां कम हैं, परंतु 21वीं शताब्दी में सैन्य शक्ति और आर्थिक समृद्धि में संयुक्त राज्य अमेरिका शिखर पर पहुंच गया। इस प्रकार क्या है कि वह जनमत का प्रमुख नेता होता है और वास्तव में उसकी स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है। आगे हम करेंगे चीन की राष्ट्रीय जनता।